Okay, so hi guys and welcome to the fifth video of this tutorial series. So इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस के बारे में। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट्स नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट पीस ऑफ प्रोग्राम रिटन इनसाइड दिस मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर आप कोई भी छोटे से छोटा आप प्रिंट फंक्शन लिखते हो, आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप किसी भी तरह का कोई लॉजिक लिखते हैं, दो वेरिएबल्स को ऐड कराना है, किसी भी तरह का आप कोई भी पीस ऑफ कोड अगर यहाँ पर लिखते हो तो इट विल बी कंसिडर एज अ स्टेटमेंट। ओके, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है स्टेटमेंट की। ओके, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर var1 नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और फॉर एग्जांपल 10 इसके अंदर वैल्यू मैं सेव करा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप एक और तरीके से वैल्यू को सेव कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। एक तो तरीका यही है कि आप यहाँ पर इज इक्वल टू को यूज़ कर सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर को। दूसरा है आप कर्ली ब्रेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी वैल्यूज़ को यहाँ पर सेव करा सकते हैं। ओके, सो इंट var2, ओके, और मैं यहाँ पर वैल्यू सेव करा दूंगा 20 एंड देन सेमीकोलन। सो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। इनफैक्ट मैं जो भी लिखूंगा अब यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट की तरह ही कंसिडर होगा। ओके, सो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर सी आउट को ही कॉल कर लेता हूँ, सी आउट, एंड देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे var1, ओके, एंड देन कॉल करेंगे किसको, var1 को, l, ओके। इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अगली लाइन के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। मैं सिंपल एक टेम्पलेट रेडी कर रहा हूँ जैसे हम यूज़ कर सकें। ओके, सो हम var1 को प्रिंट करा रहे हैं, var2 को प्रिंट करा रहे हैं। परफेक्ट। सो मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल को ऑन करूँगा, क्लियर करेंगे इसको, देन g++ एंड देन main.cpp-o एंड देन आउट। कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, आप देखेंगे यहाँ पर out.exe जनरेट हो चुकी है। सो out.exe एंड मैं एंटर करूँगा तो दोनों वेरिएबल हमारे यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। ओके, परफेक्ट। सो अब एज एन स्टेटमेंट मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक ऐड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इन टाइप का, और मैं इसके अंदर सेव कराऊंगा रिजल्ट किस चीज़ का, var1 प्लस var2 का। ओके, एंड देन एक और हम यहाँ पर सी आउट लिखेंगे, सी आउट, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा एंड l, लाइन को एंड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर एग्जांपल ऐड ही मैं लिख देता हूँ, ऐड, और यहाँ पर हम ऐड वेरिएबल को कॉल कर देते हैं। ओके, फेयर इनफ। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो क्या करेंगी, मेरे लिए var1 और var2 को प्रिंट करेंगी, और ये जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, ये इनका रिजल्ट, एडिशन का रिजल्ट प्रिंट करेगी। ओके, सो टर्मिनल को ओपन करते हैं। फिर से मैं एक बार क्या करूँगा, मैं कंपाइल करूँगा और हम out.exe को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं var1 की वैल्यू है 10, var2 है 20, एंड दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 30। ओके, सिंपल है, इफेक्टिव है। नाउ ये तो था स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। बेसिकली यहाँ पर जो भी कुछ आपने लिखा है वो एक स्टेटमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, और दिस इज, इसकी बात करें तो ये क्या है, बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम है या स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड है इस प्रोग्राम का। नाउ बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर आप
जिसका एक नाम होता है और उसके अंदर आप एक लॉजिक को डिफाइन कर देते हैं, एक ऑपरेशन को आप डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सम ऑपरेशन या एडिशन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक एडिशन नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ पर एडिशन जो है वो ना करना पड़े, क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो हार्ड बाउंड है। मैंने एक वेरिएबल 1 ले लिया है जिसके अंदर मैंने 10 सेव करा दी वैल्यू, यहाँ पर वेरिएबल 2 लिया है इसके अंदर 20 है, एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेव करा रहा हूँ वैल्यूज़ को। ओके, यहाँ पर एडिशन करा रहा हूँ एंड देन यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। लेकिन ये आप काम एक फंक्शन के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। ओके, तो आपको बार बार रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर जो भी आप लॉजिक लिखेंगे वो लॉजिक अपने आप कॉल होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड देन रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फंक्शन लिख लेता हूँ। ओके, सो एडिशन नाम से हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ओके, सो एंड देन इन टाइप का एक var1 में यहाँ बना लेता हूँ एंड देन इन टाइप का ही वेरिएबल 2 हम क्रिएट कर लेते हैं दिस थिंग। ओके, सो ये जो इंट आप देख रहे हैं इसको बोल रहे हैं रिटर्न टाइप। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, यानी किस तरह की वैल्यू आपका जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा। ये है हमारे फंक्शन का नेम। ओके, एंड देन आप यहाँ पर देखोगे तो ये है पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर हमने पास किए हैं, एक है इंटीजर टाइप का var1, दूसरा है इंटीजर टाइप का var2। ओके, तो यहाँ होगा क्या, बेसिकली मैं यहाँ पर एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। अगेन इसका भी हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा, तो ये भी इंटीजर टाइप का ही होगा और ये क्या करेगा, सिंपली ये var1 और var1 प्लस var2 ये करेगा ये हमारे लिए, सेमीकोलन लगा देंगे एंड में एंड देन हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट को, एंड दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन रेडी है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो यहाँ पर हमने इंट डिफाइन किया है ये क्या है, ये है रिटर्न टाइप बोलते हैं इसको। रिटर्न टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, डबल टाइप का भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है। ओके, नाउ ये क्या है, ये हमारे फंक्शन का नेम है, ये पैरामीटर है, ये हमारे फंक्शन की बॉडी है जिसमें हमने लॉजिक लिखा है, क्या लॉजिक, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो क्या लॉजिक रन होगा एंड देन ये क्या उस लॉजिक को परफॉर्म करने के बाद या ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद किस तरह की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। तो हमारा जो रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप का है, तो एक इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। ऑब्वियसली आप देखोगे यहाँ पर रिटर्न टाइप भी क्या है, इंटीजर ही है। नाउ अब इसको यूज़ करने के लिए, इस फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो इस फंक्शन को मैंने मेन फंक्शन के बाहर ही लिखा है। तो जब भी आप किसी फंक्शन को लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप उसे हमेशा मेन फंक्शन के बाहर ही लिखेंगे। ओके, डिक्लेयर वो हमेशा होगा मेन फंक्शन के बाहर, लेकिन जब भी उसे कॉल करने के लिए जाएंगे तो आप कॉल कहाँ पर करेंगे, आप कॉल करेंगे उसे मेन फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एक सम नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने ऐड बना लिया था बट इस ऐड को यूज़ करने के बजाय मैं सम दोबारा से यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और हम क्या करेंगे, हम इस एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगाए, ओके, पैरेंथेसिस जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, आप देखेंगे 2 हमें यहाँ पर var1 और var2 की वैल्यूज़ यहाँ पर शोकेस कर रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट आपको पास करने पड़ेंगे या 2 पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर 76 ले देते हैं, चलो 7 में पास करने वाला था पर 76 ले देते हैं, सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, एंड देन मैं यहाँ से इस सी आउट को क्या करता हूँ, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इस ऐड की जगह मैं कर देता हूँ सम। ओके, एंड यहाँ पर भी हम कर देते हैं सम। ओके, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से रिजल्ट हमें दिखाई दे। फिर से हम अपना जो main.cpp है उसको कंपाइल करेंगे, नया output.exe जनरेट होगा, out.exe को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास सम की नई वैल्यू आ गई है। ऐड की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई है, 10 आ ही रही थी पहले से, 10 + 20 = 30, बट 22 + 76 = 98, ये नई वैल्यू आ रही है। चलो किसी और वैल्यू के साथ हम इसे ट्राई करते हैं। मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको हम पेस्ट कर देते हैं
और मैं नई वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ 50 प्लस हम कर देते हैं 45। ओके, कोई भी वैल्यू आप टेस्ट करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड देन CLS कंपाइल करेंगे। int previously declared here as sum। ओके, पहले से ही हमने कर दिया है तो हमें इसे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, इस int की हमें वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसको क्लियर कर देते हैं। कंपाइल कर दिया हमने। नाउ out.exe और आप देखोगे एक और सम की वैल्यू आ गई है विच इज़ 95, जो कहाँ से आई है 50 प्लस 45 को ऐड करने के बाद या सम करने के बाद। ओके, सो दिस इज़ हाउ योर फंक्शन वर्क्स। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर देखी कि फंक्शन क्या है और कैसे वो काम करता है, और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। डोंट वरी, फंक्शन थोड़ा और बड़ा टॉपिक है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट इसके लिए एक स्पेशल अलग से सेक्शन है और हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर कई बार फंक्शंस बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तरह तरह के फंक्शंस बनाएंगे। तो डोंट वरी, अगर आप लोगों को कोई डाउट है भी तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। ओके, तो इस वीडियो को आप बार बार प्ले करके देख सकते हैं और इस एग्जांपल को आप बार बार ट्राई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। ओके, तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।